नमस्कार दोस्तों। देखिए, जब भी पे कमीशन आता है तो ऐसे में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उनमें एक तरह की उम्मीद और एक तरह की खुशी अलग ही नज़र आती है। ऐसे में जब से 16 जनवरी से आपकी एट्थ पे कमीशन की फरमाइश हुई है, एट्थ पे कमीशन को स्वीकृति मिली है, तो ऐसे में हर कर्मचारी अपने अपने लेवल का कर्मचारी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे ऐसे करके ऊपर तक अपने अपने बेसिक पे पर सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं कि इतना हो जाएगा या फिर इतना हो जाएगा, क्योंकि वो एक अनुमानित फिटमेंट फैक्टर लगा रहे हैं जो आपका 2.57 सेवन पे आयोग में था। उस टाइम क्या था, आपका 7,000 से 7,000 से सैलरी बढ़ के आपकी 18,000 हुई बेसिक पे। ठीक है, तो अब 18,000 वाली सैलरी हम लेवल 1 से ही स्टार्ट करते हैं। 18,000 जो आप सबसे न्यूनतम बेसिक पे है, इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी टोटल डीए, एचआरए, टीए वगैरह लगा के। ठीक है, और ये हम बात करेंगे दिल्ली बेस पर, यानी कि अगर एक लेवल बनकर कर्मचारी दिल्ली में पोस्टेड है तो उसकी सैलरी डीए, एचआरए, टीए वगैरह लग के कितनी हो जाएगी आपकी एट पे कमीशन में। यह है, देखिए, यह है एक अनुमान है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं ये सब आप अभी 3.68 फिटमेंट फैक्टर का जो है मांग कर रहे हैं। अब कितना भी कहें तो सैलरी फिटमेंट फैक्टर आपका 2.57 तो 7 पे आयोग में था, तो उम्मीद ये है कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो आपका 2.57 के आसपास या उससे ज़्यादा तो रहेगा ही रहेगा। तो पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। फट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें सेवन्थ पे आयोग की, तो सेवन्थ पे आयोग में कितना था आपका, यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर आपका 2.57 था। ऐसे में जो सरकारी कर्मचारी है, अभी जो उम्मीद हो रही है वो आपका 2.57 से 2.68 बता रहे हैं कि इतना आपका बैठेगा। ठीक है, 2.68 इतना। ठीक है, अब ऐसे में कोई कह रहा है कि आपका 3.68 आपका फिटमेंट फैक्टर आपका कितना कर दिया जाए, यहाँ पर 3.68। इसकी यहाँ पर पब्लिक डिमांड चल रही है कि इतना आपका बेसिक पे में कैलकुलेट कर दिया जाए। ऐसे में अगर हम बात करें सीधे सीधे, सबने आपने सारी वीडियो देख ली, लेकिन लेवल 1 की सैलरी आखिरकार एक्चुअली में अगर हम 2.68 फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं, इतना तो आपका लगना ही लगना है लेवल लगभग 2.68 ना लगा के 2.70 हम लगाते हैं। एक अनुमानित हम फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं 2.70। ठीक है, जब भी फिटमेंट फैक्टर लगता है तो बेसिक पे में कैलकुलेट हो जाता है। अगर किसी की सैलरी बेसिक पे अभी 18,000 है, ठीक है, 18,000 जो सेवन्थ पे आयोग के हिसाब से हुई है, इसमें अगर हम 2.70 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2.7 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जी यहाँ से ये आप काटिए, ये यहाँ पर 2 जीरो बढ़ गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट चुकी हैं। कितना आया बेसिक पे, ये आपका 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, 18 सत्ते 126, यानी कि 18 दूनी 36, 46 47 48, यानी कि 48 यहाँ पर आपका इतना आपका बेसिक पे हो जाएगा। 48,600 कितना हो जाएगा, 48,600 आपका बेसिक पे हो जाएगा। अगर हम 2.70 48,600 इतना तो आपका बेसिक पे ही रहेगा। अब इसमें हम डीए की अगर हम बात करें, डीए की अगर हम बात करें तो दिल्ली में डीए जो है, ये सुनने में आया है कि डीए अब फिर से रिवाइज होगा, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा। अभी फ़िलहाल जो डीए चल रहा है वो आपका 53% चल रहा है ऑल इंडिया डीए, महंगाई भत्ता अगर हम इसे बोलें, डीएनएस अलाउंस। ठीक है, तो डीए तो आपका देखिए शून्य ही रहेगा, शून्य से स्टार्ट करेंगे ये, तो यहाँ कुछ रहेगा नहीं शून्य के अलावा। अब एचआरए की अगर हम बात करें, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए, ठीक है, एक मिनट, 48,600 आपका बेसिक पे बना 2.70 से,
48,000 इस कितना मल्टीप्लाई किया था हमने यहाँ पर 2.70 का फिटमेंट फैक्टर एक अनुमानित लगाया है। इससे कम तो नहीं रहेगा, इतना आप ध्यान रखिए। डीए आपका 0 ही रहेगा क्योंकि शून्य से अब फिर से चालू होता है, ठीक है। और यहाँ पर एचआरए की अगर हम बात करें, हाउस रेंट अलाउंस की अगर हम बात करें, तो वो कितना होता है, वो आपका अभी 30% चल रहा है। एचआरए कितना चल रहा है, 30%। तो इतना तो आप मान ही सकते हैं कि एचआरए इसका 30% कितना हो गया, कितना हुआ इसका 30%, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें 48,600 का 30%, इसे हम हटा देते हैं। तो ये आप हटाइए, और ये कितना हुआ, ये हुआ आपका यहाँ पर 3 6 18 और 8 3 24 और 1 25 और इसके बाद 4 3 12 13 14, यानी कि 14,500 इसका आपका एचआरए हो गया। टीए की अगर हम बात करें, अभी टीए जो ट्रैवलिंग अलाउंस, ये आपका लगभग 11% चल रहा है। तो हम 10% मान के चलते हैं टीए को। टीए यात्रा भत्ता 10% मान के चलते हैं, तो 10 ढाई 100 48,600 में, तो ये इसका 10% कितना हो गया, 486, ठीक है। तो कितना पेमेंट हो गया टोटल, हम बात करें टोटल पेमेंट की, तो टोटल पेमेंट ये आपका 6 आ गया, ये 8 दूनी 16, ठीक है, ये 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, सॉरी ये यहाँ से पहले इसे हटा देते हैं, ये आपका 8 दूनी 16 और ये 6 हटा देते हैं यहाँ से, और हाँ यहाँ हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कितना हुआ, यहाँ पर ये हमने 0 हटा दिया था यहाँ से, तो ये आप ऐसे करके ऐसे होगा, ठीक है, ये इस लाइन में है, सॉरी ये इस लाइन में है, ये 48,600 और 48,600 14,580, ठीक है। हम दोबारा से वो करते हैं, यहाँ पर 48,600 14,500 और 10%, ये आपका क्या हो गया, एचआरए 14,500 और टीए हो गया आपका 486, ठीक है। तो इसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आपका बेसिक हो गया, ठीक है, ये आपका एचआरए हो गया और ये आपका टीए हो गया, ओके। हम इसे प्लस करते हैं, प्लस के बाद क्या मिलता है, 6 8 6 10 और 15 8 9 10 11 12 13 4 5 6, यानी कि टोटल जो सैलरी है उसकी, टोटल जो सैलरी है वो 63,586 यहाँ पर उसकी हो जाएगी। कितनी होगी, 63,586 उसकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। कितनी होगी दोस्तों, ग्रॉस सैलरी। तो इस तरह से आप अपना भी पे आउट आप चेक कर सकते हैं, डीए को आपको शून्य करना है, ठीक है। बाकी का ये ग्रॉस सैलरी है, इसमें से एनपीएस कटेगा, मेडिकल का कटेगा, ठीक है। तो वही कट पिट के इनकम आपकी हाथ में आएगी यहाँ पर सीधे 57 के करीब, 57 या 56 के करीब, 56,000 के लगभग ये सैलरी जो है हाथ में आएगी। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा सीधे, ठीक है ना। अगर हम 2.70 से भी यहाँ पर अगर हम करते हैं तो ओके। बाकी का देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो मेरी समझ में आ गई हो। बाकी का आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।